स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। ये यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक होगा हमारा। हम आज से माइक्रोबायोलॉजिकल एसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल एसे क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजिकल ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजिकल एसे आर डिफाइंड एज द क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड विथ इन यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल या माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोबियल एसे होता है इसे क्या कहते हैं? माइक्रोबियल एसे डिफाइन एज द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल विथ यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे एंटीबायोटिक, विटामिन, अमीनो एसिड, 3 चीज़ों का यूज करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजिकल एसे में। जो माइक्रोबायोलॉजी ऐसे क्या करता है? इट नेसेसरी टू ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ ड्रग इन एनिमल और मैन एंड मेंटेनिंग और कंट्रोलिंग एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी। सो इसका यूज पोटेंसी चेक करने के लिए किया जाता है हमारी किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट की। ठीक है, तो मैनी थेरेपेटिक एजेंट्स यूज होते हैं विच इधर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे एंटीबायोटिक, और एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ, जैसे विटामिन, अमीनो एसिड, कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय माइक्रोबियल एसे। तब माइक्रोबियल एसे में रिलेटिव पोटेंसी का मतलब क्या होता है? इसमें हम रिलेटिव पोटेंसी चेक करते हैं स्टैंडर्ड प्रिपरेशन एंड सैंपल प्रिपरेशन। तो रिलेटिव पोटेंसी are used to express the biological activity of sample preparation compared to standard preparation। मतलब used to express the biological activity of sample preparation compared to standard preparation से हम इसमें कंपेयर करते हैं अपनी, मतलब जो सैंपल प्रिपरेशन उसे स्टैंडर्ड प्रिपरेशन से कंपेयर करते हैं रिलेटिव पोटेंसी। तो इसमें हमारे 2 मेथड यूज होते हैं। कौन कौन से? सिलेंडर प्लेट मेथड या कप प्लेट मेथड, और टर्बिडिटी मेट्रिक मेथड, ठीक है, या ट्यूब एसे मेथड। तो सिलेंडर प्लेट मेथड में क्या होता है? सिलेंडर मेथड में तो इसमें पहले प्रिपरेशन करते हैं हम एंटी माइक्रोबियल एसे का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक मीडिया बनाते हैं, बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, और सिलेक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म लेना है, और फिर हम प्रिपरेशन करते हैं टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक। जो हमने एंटीबायोटिक बनाई है उसका सोल्यूशन तैयार करते हैं टेस्ट के लिए, और एक स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक लेते हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज करते हैं एंटीबायोटिक एसे में। अब हम करने वाले हैं अपना एंटीबायोटिक एसे। इस वाले वीडियो में हम अपना एंटीबायोटिक एसे के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम माइक्रोऑर्गेनिज्म लेंगे बैसिलस, प्यूमिलस और स्टेफाइलोकोकस या एपिडर्मिस ईटीसी हैं। तो पहला आता है हमारा सिलेंडर प्लेट मेथड या कप प्लेट मेथड। अब इस मेथड से आप सीधे सीधे समझो कि इसमें सिलेंडर प्लेट या कप प्लेट मेथड में इसमें क्या करते हैं हम? एक अगार प्लेट रहते हैं, उसमें 3 तरह के मीडिया रहते हैं। पहले फर्स्ट नीचे उसके अगार मीडिया रहेगा, फिर बीच में हमारा क्या होगा? माइक्रोब्स वाला मीडिया रहेगा, सबसे ऊपर फिर अगार मीडिया रहता है उसमें, ठीक है। फिर हम उसमें क्या करते हैं? इनक्यूशन लूप से उसमें छेद करते हैं 0.5 mm के। फिर हम उसमें अपनी एंटीबायोटिक को फिल कर देते हैं, टेस्ट को और स्टैंडर्ड को, अलग अलग कंसंट्रेशन पर एंटीबायोटिक के अलग अलग कंसंट्रेशन। फिर देखते हैं कितने बैक्टीरिया किल हुई हैं, किस कंसंट्रेशन पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया किल हुए हैं। फिर हम उसका एक ग्राफ बनाते हैं, बस यही है इसमें। तो दिस मेथड डिपेंड ऑन द डिफ्यूजन ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब डिफ्यूजन क्या होता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, कहाँ तक लो बैक्टीरिया हुए हैं, किल हुए हैं, और कहाँ तक हाई बैक्टीरिया किल हुए हैं ज़्यादा। तो फ्रॉम ए वर्टिकल कैविटी और सिलेंडर थ्रू ए सॉलिडिफाइड अगार लेयर इन पैटिड। मतलब इसका कहने का मतलब है इसमें एक सॉलिडिफाइड अगार लेयर बनाते हैं हम पैटिड। इसमें द ग्रोथ ऑफ टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म इज इनहिबिट एंटायरली इन सर्कुलर एरिया एंड जोन अराउंड द कैविटी सिलेंडर कंटेनिंग ए सॉल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक। और इसमें बीच में जो होती है हमारी, वो क्या कंटेन करता है? हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड सिलेंडर जो कंटेन, उसमें हम अपनी एंटीबायोटिक लेते हैं। और 3 लेयर आर फॉर्म्ड दिस मेथड।
3 लेयर फाउंड होती हैं। फर्स्ट और थर्ड जो लेयर होती है उसमें ओनली अगार मीडिया जो विदाउट माइक्रो है, और सेकंड लेयर बीच में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बस इस टाइप से देखिए, ये हमारी बैटरी प्लेट, नीचे हमारा फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर में हमारा अगार मीडिया, बीच में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। नाउ द होल्स आर मेड ऑफ अगार मीडिया बाय यूजिंग क्रॉक बोरर। हम इसमें क्रॉक बोरर की मदद से होल करते हैं जो इक्वल साइज के हों। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने बैक्टीरिया कल्चर लिया, हम इसमें डाला न्यूट्रेंट अगार प्लेट में, इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद नाउ टेक नेटल प्लेट या बोरर लेते हैं एंड डिप इनटू एंटीबायोटिक एंड पुट इनटू पेट्री डिश एट डिफरेंट प्लेस। हम इसमें बोरर से छेद करते हैं, फिर हम इसमें अपनी एंटीबायोटिक डालते हैं जो स्टैंडर्ड है, और सैंपल एंटीबायोटिक के अलग अलग कंसंट्रेशन डालते हैं। टेक डिफरेंट कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक एंड डिप इनटू पेट्री प्लेस। तो हमने इसमें कंसंट्रेशन डाली एंटीबायोटिक की, पहली ए कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रेशन, डी कंसंट्रेशन, सी कंसंट्रेशन। अब ये अलग अलग कंसंट्रेशन है हमारी एंटीबायोटिक की। देन नाउ ऑब्जर्व द एरिया नेक्स्ट टू ऑल द एंटीबायोटिक्स। हम एरिया किल कर देखेंगे कितना एरिया किल किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, एंटीबायोटिक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब पूरी पैटी प्लेट में ये दिख रहे हैं मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो जो हमारा ए वाले ने इतना एरिया किल किया है, बी वाली कंसंट्रेशन ने इतना, सी वाली ने इतना, और डी वाली ने सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, मतलब इसमें हमने कंसंट्रेशन हाई डाली थी अपनी तो हम इससे पता कर सकते हैं कि हमें कितनी एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन चाहिए होगी। तो इसमें क्या होता है, जोन ऑफ इनिबिशन बनता है, जो दैट कंसंट्रेशन बेस्ट फॉर यूजिंग, एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन यूज होती है। तो यही पोटेंसी चेक करते हैं। फिर इसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक चेक कर सकते हैं हम अपने इस वाले मेथड में, कप प्लेट में। तो इसमें हमारे कौन से आते हैं एंटीबायोटिक, एमिकैन, एमिकासिन, एम्फेट्रोसिन बी, डॉक्सीसाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और कार्बेनिसाइलिन और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। इनमें अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस ऑरियस और सैकेरोमाइसिस सर्वैसिस और स्टेफिलोकाइकस ऑरियस और बैसिलस सरियस और मायोसाइड्स और सुडोमोनास ऑर्जिनोसा और बैसिलस प्यूमिलस एंड सुडोमोनास ऑरियस। तो इनके ये अलग अलग स्टैंड नंबर है ये। ठीक है। फिर हम इसका एडवांटेज देखते हैं हमारे कप प्लेट मेथड का। तो ये सिंपल होता है और स्पेसिफिक होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सैंपल, इसमें बहुत कम सैंपल की ज़रूरत होती है और स्पेस भी कम लगता है, और इनएक्सपेंसिव एंड कन्वीनिएंट मेथड होता है ये हमारा। ठीक है। हमारी इसमें कम बजट लगता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर स्टरलाइज टेक्नीशियन, जिसमें स्टरलाइज टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है जो स्किल्ड हो, स्किल टेक्नीशियन, और रिक्वायर्ड प्रॉपर कैलिब्रेशन, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए हमारा इसमें। ठीक है। फिर दूसरा आता है प्रिपरेशन, और फिर दूसरा आता है माइक्रोवेल। ऐसे में हमारा कौन सा सेकंड पढ़ेंगे हम अपना ग्राफ के बारे में। इसमें जो हमारे कप प्लेट मेथड में ग्राफ खींचता है, जैसे डायमीटर ऑफ जोन ऑफ इनिबिशन के बेसिस पे आता है। तो इधर होती है हमारी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। जैसे जैसे हम एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन बढ़ते हैं, डायमीटर बढ़ता रहता है हमारी जोन ऑफ इनिबिशन का। बस यही है इसका ग्राफ। ठीक है। अब सेकंड मेथड आता है टर्बीडी मेथड या ट्यूब ऐसे मेथड। अब जो ये मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इस वाले मेथड में 5 डिफरेंट कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं एंटीबायोटिक का, मतलब अलग अलग 5 कंसंट्रेशन लेते हैं एंटीबायोटिक की स्टैंडर्ड जो है, और ऐसी 5 अलग अलग सैंपल की भी लेते हैं। अब इन पाँचों में से हम 1-1 ml और 5 अलग अलग लेते हैं दोनों की, मतलब 20 टेस्ट ट्यूब पूरी यूज होती हैं इसमें। ठीक है। तो इनको अलग 10 ट्यूब में हमने पहले किया 5-5 में से 1 ml, फिर हम उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 4 दिन के लिए रख देते हैं इनक्यूबेट करके। और इसमें हम क्या करते हैं, 3 कंट्रोल ट्यूब भी लेते हैं, 3 कंट्रोल ट्यूब। फिर आफ्टर इंक्यूबेशन 0.5 ml फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन 2 एच ट्यूब्स, 10 ट्यूब्स में हम 0.5 ml फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन डालते हैं। उसके बाद हम इसमें देखते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है कि नहीं। तो इसमें जो अगर जैसे जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसमें टर्बिडिटी नहीं शो होगी, मतलब क्लियर सोल्यूशन होगा। जिसमें कंसंट्रेशन कम रहेगी हमारी एंटीबायोटिक की, उसमें टर्बिडिटी
शो होगी बैक्टीरिया, या किल ही नहीं होंगे। अगर एंटीबायोटिक ख़राब होगी तो उसमें टर्बिडिटी हर सोल्यूशन में रहेगी हमारी, पांचों कंसंट्रेशन में अगर ख़राब होगी। अगर सही हुई तो शुरू की 2 कंसंट्रेशन मतलब क्लियर सोल्यूशन देंगी। तो यही है इसमें टर्बिडिटी मैट्रिक मेथड में। अब इसमें पहले क्या करते हैं, दिस मेथड डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल कल्चर इन यूनिफॉर्म सोल्यूशन ऑफ द एंटीबायोटिक इन फ्लूइड मीडियम दैट इज फेवरेबल टू its rapid growth in absence of antibiotic. Hence, turbidity show the microbial growth. It has shorter incubation period for the growth of test microorganism 4 to 5 hours. इसमें कम शॉर्टर टाइम लगता है हमारा इसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इसलिए ये मेथड बहुत इजी होता है। मतलब इसका यही एडवांटेज है कि इसमें कम टाइम लगता है। दिस मेथड नॉट फॉर क्लाउडी और टर्बिड प्रिपरेशन, ये क्लाउडी और टर्बिड प्रिपरेशन के लिए अलाउ नहीं करता ये मेथड। और 5 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टिंग स्टॉक सोल्यूशन फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड। इसमें हमने पहले ही बता चुका हूँ 5 डिफरेंट कंसंट्रेशन की हम स्टैंडर्ड एंड टेस्ट दोनों सोल्यूशन की लेते हैं। और इसमें मिनिमम कंसंट्रेशन इज सेलेक्टेड एंड टेस्ट सैंपल ऑफ एंटीबायोटिक सोल्यूशन इज एडजस्ट बाय डाइल्यूशन ऑप्टन अप टू कंसंट्रेशन। जैसे ये 5 टेस्ट ट्यूब ली, 1 ml ऑफ ईच कंसंट्रेशन का इनमें ट्रांसफ़र करते हैं स्टैंडर्ड का एंड सैंपल का, जिससे हमारी 10-20 टेस्ट ट्यूब हो जाती हैं। और पहले इन डुप्लीकेट्स, मतलब इनकी डुप्लीकेट्स, वही कहने का मतलब इसका है जैसे पहले 10 थी तो उनकी 10 और कर देते हैं तो 20 टेस्ट ट्यूब हो जाती हैं। 20 में जो लास्ट की 10 होती हैं बाद की, उसमें अगर 1-1 ml डाला है तो हम उसमें 9 ml न्यूट्रेंट मीडियम डालते हैं टेस्ट माइक्रो में। एट द सेम टाइम 3 कंट्रोल ट्यूब्स आर कंटेनिंग द इनक्यूबेटेड कल्चर मीडिया सेकेंड ट्रीटेड विद 0.5 ml डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन। वही पहले मैंने बता दिया है कि फिर हम उसको इनक्यूबेट करने के बाद 0.5 ml डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन से क्या करते हैं, उसका इनक्यूबेट करने के बाद उसमें 0.5 ml ऑफ डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद उसमें थर्ड कंटेनिंग अनइनोकुलेटेड कल्चर मीडिया आर प्रिपेयर्ड, ऑल द ट्यूब्स आर प्लेस्ड इन इंक्यूबेटर। फिर हम उसमें जो अनइनोकुलेटेड कल्चर मीडिया हमने तीसरी ट्यूब में लिया था, जो हमने 3 बचाई थी ना कंट्रोल ट्यूब, उनमें से एक ट्यूब में हमने क्या लिया था, अनइनोकुलेटेड कल्चर मीडिया लिया था, उसको हम इसमें डाल देते हैं। फिर हम इसको फिर से हम इंक्यूबेट कर देते हैं अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 घंटे के लिए। फिर नाउ द कंपेयर टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट विद स्टैंडर्ड से। अब ऐसे देखिए, ऐसे कप प्लेट मेथड कैसे होता है। इसमें 2 हमने लिया, एक एंटीबायोटिक एंड एक स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड वाले में हमने 2 सेंटीमीटर के बोर से छेद किए। अब इसमें हमने जोन ऑफ एनिवेशन देखा, ऐसे ही टेस्ट वाले में भी हमने बोर से छेद किए और इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए रख देते हैं इनक्यूबेट करके। 18 से 24 आवर्स के लिए दोनों को रख देते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं जोन ऑफ इनिबिशन कितना हुआ। ठीक है, बस यही है। और टर्बिडिटी मेथड में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जैसे हमने ये 5 टेस्ट ट्यूब ली, इनका 1-1 ml हम इसमें डालते हैं सेकंड वाली में, मतलब इनकी डुप्लीकेट बनाते हैं। ये तो 10 ही ली हैं लेकिन 20 लेंगे हम इसमें। जैसे हमने स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक डाली तो इसका जैसे हमने पहले 0.1 ml 0.5 ml इस तरह से कंसनट्रेशन, इनमें से 1-1 ml कंसनट्रेशन डाली डिफरेंट कंसनट्रेशन की। फिर हम 9 ml ऑफ ईच सोल्यूशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा टर्बिडिटी मेथड में। ये हमारा शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे 5 ml की स्टैंडर्ड कंसनट्रेशन सोल्यूशन लिए अलग अलग की, और फिर 1 ml का स्टैंडर्ड सोल्यूशन डाला, देन 9 ml न्यूट्रिएंट मीडिया डालते हैं, 10 ट्यूब्स इंक्यूबेट एंड मेंटेन 37 डिग्री 3 to 4 आवर आफ्टर इंक्यूबेशन 0.5 ml फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन टू ईच ट्यूब। यही है इसका। और फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टर्बिडिमेट्रिक मेथड। एडवांटेज क्या है, शॉर्टर इनक्यूबेशन पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब कम, वही पहले ही बता चुका हूँ आपको, कम टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं बस इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। और डिसएडवांटेज क्या है, द प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट रेजिड्यू इनिवेट सब्सटेंस इफेक्ट मोर। और इसमें जो हमारा बैक्टीरिया यूज होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस लाइचेमियामाइनी, इस टाइप्स के बैक्टीरिया यूज होते हैं हमारे टर्बिडिमेट्रिक मेथड में। ठीक है।
तो आज हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऐसे ऑफ विटामिन।